फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल केबी जूलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नेगेटिव स्टेनिंग के बारे में इन डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव स्टेनिंग होती क्या है, उसके प्रोसीजर के बारे में, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, हम इसका यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, पिछले बार हमने वीडियो बनाया था वो ब्लर आ गया था, इसके कारण हम न्यू वीडियो इसके ऊपर बनाने वाले हैं। तो नेगेटिव स्टेनिंग में बेसिकली एसिडिक स्टेन यूज होता है। एसिडिक स्टेन। तो एसिडिक स्टेन क्या होता है? एसिडिक स्टेन ये नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? उसके ऊपर एच हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आयन रहते हैं, इसके कारण ये क्या रहता है? नेगेटिवली चार्ज रहता है। तो एसिडिक स्टेन के जो एग्जांपल्स है वो कौन से है? इंडिया इंक, और उसको नाइग्रोसिन नाइग्रोसिन इंक भी कहते हैं, नाइग्रोसिन। ओके, उसके बाद सेकंड है अमोनियम एसीटेट। तीसरा वाला जो है कॉन्गोरेड। फोर्थ है यूसिन। ये जो है ये एसिडिक स्टेन के एग्जाम्पल्स है। और ये जो एसिडिक स्टेन है इनके ऊपर क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। वो किसके वजह से रहता है? ये हाइड्रोजन आयन की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो, यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है, मान लो ये बैक्टीरिया है, ओके, उसका जो सेल वॉल रहता है वो लिपिड से बना हुआ होता है। ओके, तो उसके ऊपर क्या रहते हैं? नेगेटिव चार्ज रहता है और नेगेटिव आयंस रहते हैं। ओके, तो ये क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज रहता है सेल वॉल। उसके बाद जो हम नेगेटिवली चार्ज आयन क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेन के थ्रू यहाँ पे स्टेन करते हैं, बराबर। इसका जो प्रिंसिपल है देखो, मैं प्रैक्टिकली देख बता रहा हूँ। इसका प्रिंसिपल क्या है? नेगेटिवली चार्ज आयन क्या होते हैं? रिपल्स होते हैं। यहाँ पे देखो, ये क्या होगा? ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, क्या होता है? रिपल्शन होता है यहाँ पे, बैक्टीरियल सेल वॉल का और स्टेन का। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर ही स्टेन जो है वो एंटर नहीं हो पाता, और उसका सेल वॉल का इंटर नहीं होने के कारण वो क्या होता है? सेल वॉल और बैक्टीरिया जो रहता है वो रिमेन्स अनस्टेन रहता है, स्टेन नहीं हो पाता। ओके, उसको कलर नहीं आता, ये जो बैक्टीरिया है उसको कलर नहीं आता। तो मेन प्रिंसिपल क्या है? जो नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक स्टेन जो है वो सेल वॉल के यहाँ से रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने के कारण ये जो बैक्टीरिया है ये क्या होता है? स्टेन नहीं होता। और जहाँ पे उसका जो बैकग्राउंड रहता है, ये बैकग्राउंड जो है वो क्या होता है? ये बैकग्राउंड स्टेन होता है। और स्टेन होता है इन द सेंस क्या? ये बैकग्राउंड जो है स्टेन होता है इन द सेंस ये स्टेन ही रहता है। और ये जो सेल वॉल है उसका क्या होता है? ये अनस्टेन रहता है। किसकी वजह से? रिपल्शन की वजह से। ओके, तो ये जो नेगेटिव स्टेन है उसका मोटिव क्या है और क्यों, कहाँ पे यूज करते हैं हम? उसका जो सेल की साइज है, बैक्टीरियल साइज शेप और स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका यूज करते हैं नेगेटिव स्टेनिंग का। साइज, शेप और स्ट्रक्चर कैसे? मान लो ये बैक्टीरिया क्या है? अभी बैसिलस है, बराबर। तो यहाँ पे बैसिलस है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये स्टेन नहीं होने के कारण ये क्या होता है? ये डार्क कलर शो करता है। जो उसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड क्या होता है? डार्क कलर का रहता है। क्यों रहता है? वहाँ पे स्टेन रिमेन्स वैसे ही रहता है। और ये ब्राइट कलर का होता है, ब्राइट कलर।
और कोई ब्राइट रहता है। तो वहाँ पे हमें इजीली क्या देख सकते हैं, हम उसको इजीली हम यहाँ पे उसका शेप और साइज शो कर सकते हैं और देख सकते हैं, और स्ट्रक्चर कैसा है वो देख सकते हैं, बराबर। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अभी ये जो है ये लाइट माइक्रोस्कोप के और कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये डिटेक्ट कर सकते हैं। मगर ये जो निगेटिव स्टेनिंग यूज करके हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसका वायरस जो है माइक्रोस्कोप में वायरसेस के शेप साइज, ओके। उसके बाद फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, फ्लैजेला का साइज शेप हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके, ओके। तो यहाँ पे देखो वायरसेस का जब स्टडी करना होगा तो हम क्या करेंगे, निगेटिव स्टेन यूज करके उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे। फ्लैजेला और उसका साइज शेप और स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना होगा तो हम क्या करेंगे, निगेटिव स्टेन यूज करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, उसका स्ट्रक्चर और साइज और शेप कैसा है वो मालूम पड़ता है, बराबर। तो निगेटिव स्टेनिंग में जो प्रोसीजर है वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमें क्या कहता है, क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड लेनी है, ओके। तो यहाँ पे देखो इस स्लाइड है, हमें क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड ले ली, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 ड्रॉप क्या करना है, एसिडिक स्टेन लेना है, 1 ड्रॉप एसिडिक स्टेन लेना है, ओके। और यहाँ पे हमें जो बैक्टीरियल सस्पेंस है, सैंपल जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, लूप नाइक्रोमायर लूप का यूज करके स्टेराइल कंडीशन में और असेप्टिक कंडीशन में यहाँ पे मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमें और एक स्लाइड लेनी है, और एक स्लाइड लेनी है जो यहाँ पे क्या करेगी, 45 डिग्री का एंगल कवर करेंगी, 45 डिग्री का एंगल कवर करेंगी, 45 डिग्री। उसको हम क्या करेंगे, पीछे की ओर जरा सा ले लेंगे और फिर आगे की ओर उसको पुश करेंगे। तो ये जो स्लाइड है यहाँ पे ऐसी प्रिपेयर होगी और यहाँ पे ऐसे स्मीयर प्रिपेयर होगा, ओके। तो ये स्मीयर जो है यहाँ पे डार्क रहेगा और यहाँ पे आते आते लाइट होता जाएगा, क्या होता जाएगा, लाइट, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, एयर ड्राई करेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, एयर ड्राई। एयर ड्राई होने के बाद हमें उसको ऑयल इमल्शन में माइक्रोस्कोप में देखेंगे और 100x पावर में माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसे होगा, ये स्लाइड है वो माइक्रोस्कोपिक फील्ड है, ओके। उसके अंदर जो हमने एसिडिक स्टेन लगाया था वो ऐसे स्टेन बैकग्राउंड को क्या करेगा, वो ब्राइट कलर देगा, ब्राइट कलर। ये ब्राइट कलर क्या रहेगा, एसिडिक स्टेन रहेगा। और उसके अंदर जो रहेगा वो ब्राइट कलर के बैक्टीरियाज रहेंगे ऐसे। अभी आपको यहाँ पे शो करने के लिए मैं उसको अलग कलर में ये करने वाला हूँ, ओके। तो ये क्या है, डार्क कलर का बैकग्राउंड और ये ब्राइट कलर के बैक्टीरिया, ओके। और इसका जो यूज है हम मेनली साइज शेप और स्ट्रक्चर
कैसा है वो शो करने के लिए देखते हैं। अभी नेगेटिव स्टेन का रिजल्ट ऐसे आता है। तो आपको यहाँ पे जो उसके एडवांटेजेस है, हम यहाँ पे उसके जो स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, साइज, शेप, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसका फ्लैजेला कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसी है, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। और जो स्पायरोचिट्स है, ओके, स्पिरिला बैक्टीरिया है, उसको हम डिटेक्ट करने के लिए भी नेगेटिव स्टेन का यूज करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।